तो ट्रिपल स्टार करके रखिएगा इसको। देखो अब सवाल ये है कि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और सिंपल सा दो कॉन्सेप्ट है, एडीआर और जीडीआर। आपसे इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अब जरा सोचो कि क्या इंडियन कंपनीज को फॉरेन करेंसी रेज करने की जरूरत हो सकती है? जवाब है हाँ। तो क्या ऐसा मेथड हो सकता है जिसकी मदद से इंडियन कंपनी फॉरेन से फंड रेज कर सके? राइट। For that purpose, we have the euro issues by the Indian companies. So, Indian companies are permitted to raise foreign currency resources through issue of ordinary equity shares, through GDR, Global Depository Receipts कहते हैं इसको, और ADR, इसको American Depository Receipts कहते हैं, और issue of foreign currency convertible bonds, इसको FCC भी कहते हैं। You know, as far as foreign currency convertible bonds are concerned, that what we have already studied, है ना, पहले ही हमने इसको पढ़ा था, जिसमें कुछ है नहीं। अब बात करते हैं हम एडीआर और जीडीआर की। देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये दोनों ही फॉरेन करेंसी से फॉरेन मार्केट से फंड रेज करने के लिए यूज करती है इंडियन कंपनीज। ठीक है। अब मान लो इंडिया की कोई भी कंपनी है, मान लो टाटा है, और टाटा को फंड रेज करना है बाहर से, लेट्स से यूएस से। सो अगर टाटा को यूएस से फंड रेज करना है और सिर्फ यूएस से फंड रेज करना है, ओनली अमेरिका से, राइट, इन दैट केस दे में गो फॉर द एडीआर, जिसको आप क्या बोलोगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये सिर्फ एक कंट्री में होगा, यानी कि अगर आप एडीआर के थ्रू रेज कर रहे हैं तो दैट विल बी ट्रेडेड इन यूएस ओनली। लेकिन जब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की बात करते हैं तो इसमें आप मल्टीपल कंट्री से साइमल्टेनियसली अदर देन यूएस यू कैन रेज फंड। सो देयर आर टू ऑप्शंस, global depository receipts and American depository receipts, right? अब जरा देखना है इसको। The government guidelines on these issues are covered under the foreign currency convertible bonds and ordinary shares scheme 1993, right? इसको ध्यान में रखिएगा। And notification issued after the implementation of the said scheme. तो दो बातें कर रहे हैं हम, ADR की और GDR की। The first one is the American depository receipts or the ADR. These are the securities offered by non-US companies who want to list on any of the US exchange. So non-US company, हमने कहा टाटा रेज करना चाहता है, so टाटा क्या करेगा, अपने टाटा की लिस्टिंग होगी कहाँ, यूएस एक्सचेंज पे, and they will be able to raise sell their shares in simple word into the US market. So जब आप एडीआर की बात कर रहे हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व करते हैं, जिनको मान लो इंडियन कंपनीज में शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो दे कैन डू थ्रू एडीआर। वो एडीआर के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपको रिटेल कस्टमर्स ज्यादा दिखाई देंगे। जब आप जीडीआर की बात करोगे ना, अभी मैं बता देता हूं, जब जीडीआर की बात करते हो तो उसमें इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, इंस्टीट्यूशंस ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि एडीआर के केस में आपको रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। कोई भी ऐसा अमेरिकन सिटीजन जो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है वो एडीआर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है, और कोई भी इंडियन कंपनी जो यूएस से फंड रेज करना चाहती है, दे कैन सेल देयर स्टॉक ऑन सम यूएस एक्सचेंज एंड फ्रॉम देयर दे कैन रेज द फंड थ्रू द एडीआर, राइट। Each ADR represents a certain number of companies' regular shares. ADR allow US investors to buy shares of these companies without the cost of investing directly in a foreign stock exchange. So अब यूएस सिटीजन को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं। They can use the ADR to do the same. They can buy the shares of these companies. The Indian companies have preferred the GDR to ADR because the US market exposes them to a higher level of responsibility than a European listing in the area of disclosure, cost, liabilities and timing, right? So थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है यूएस की अगर आप बात करो तो एक फायदा है कि इंडियन कंपनी ज्यादा प्रेफर करती हैं किसको, जीडीआर को, एज कंपेयर टू द एडीआर, बिकॉज जीडीआर में यू गेट सम रिलैक्सेशन, एडीआर में स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्फोर्स होती है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। सो दिस इज योर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सिंपल तरीके से याद रखना, क्या बोलोगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब है अगर कोई इंडियन कंपनी यूएस से फंड रेज करना चाहती है तो वो अपने स्टॉक को यूएस के स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकती है, राइट। जो एडीआर है, एडीआर का मतलब है, एडीआर में क्या होगा कि एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो क्रिएट हो रहा है उसमें सर्टेन नंबर ऑफ कंपनीज रेगुलर शेयर्स विल बी देयर एंड दैट कैन बी ट्रेडेड इन द यूएस एक्सचेंज। एनी यूएस सिटीजन में इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज थ्रू एडीआर, राइट। लेकिन इंडियन कंपनीज की जीडीआर को प्रेफर करती हैं एज कंपेयर टू एडीआर, बिकॉज इन द केस ऑफ एडीआर देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिस्क्लोजर्स, कॉस्ट, लायबिलिटीज एंड टाइमिंग are the concern basically for the reason the Indian companies prefer GDR.
साथ साथ हमने क्या कहा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स में अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एज कंपेयर टू द जीडीआर। जीडीआर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिखता है। अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट की बात करो, आपने क्या कहा, दीज आर नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स हेल्ड इन द बैंक ऑफ वन कंट्री रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ स्टॉक ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज ऑफ अनदर कंट्री। सो आप एक से ज्यादा कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं अपने स्टॉक को। इंटरनेशनल बैंक बीच में इन्वॉल्व होता है, जो जो रिसिट, डिपॉजिटरी रिसिट जो होता है वो इशू करता है इंटरनेशनल बैंक, जिससे इंडियन कंपनी कांटेक्ट कर सकती है, उनके साथ वो एग्रीमेंट में आती है, एंड देन द इंडियन कंपनी शेयर्स आर ट्रेडेड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो बेसिक आइडिया ये, ग्लोबल का मतलब क्या हो गया, ग्लोबल मतलब मल्टीपल कंट्रीज में आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। जब आप बात करते हो ना एडीआर की, तो आप बेसिकली यूएस में ट्रेड कर रहे हैं। जब आप जीडीआर की बात करते हो तो ये यूरोपियन कंट्रीज की करेंसीज में आपको इसका ट्रेडिंग ज्यादा दिखाई देगा। दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल इन ईदर डॉलर्स और यूरोस। तो ज्यादा यूरोस का डोमिनेंस आपको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स में दिखेगा। दीज आर मेनली ट्रेडेड इन यूरोपियन कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली इन लंदन। राइट, ज्यादा कहां ट्रेड हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा ट्रेड होता है एज फार एज जीडीआर इज कंसर्न। सो दो हमारे पास आगे क्या क्या बोलेंगे, एडीआर एंड जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, एंड थ्रू दीज टू इंस्ट्रूमेंट इंडियन कंपनीज कैन रेज फंड फ्रॉम फॉरेन मार्केट। ध्यान में रहेगा। अब एक बार डिस्टिंक्शन मैं आपको बता देता हूं। क्या कहा आपने कि एडीआर की बात करें तो एडीआर में कौन ज्यादा होता है, तो आप बोलोगे ज्यादा होता है उसमें रिटेल इन्वेस्टर। जीडीआर की बात करें तो कौन ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं। एडीआर की बात करें तो इसका मतलब ये सिर्फ अमेरिका से ही आप रेज कर सकते हो फंड, और जो यूएस सिटीजन है दे में इन्वेस्ट इन योर कंपनी, सो इंडियन कंपनी वहां से फंड रेज कर सकते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट में हमने क्या कहा था, मल्टीपल कंट्रीज में हम फंड रेज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। यूजुअली हमने कहा ज्यादा ये कहां ट्रेड होता है, यूरोपियन मार्केट में ज्यादा ट्रेड होता है। तो ये हो गया आपका एडीआर एंड जीडीआर। इसके अलावा वी हैव वन अनदर टाइप और इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज आईडीआर। आईडीआर का मतलब है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिपॉजिटरी रिसिट मैकेनिज्म व्हिच इज यूज्ड टू रेज फंड इन फॉरेन करेंसी हैज बीन अप्लाइड इन द इंडियन कैपिटल मार्केट थ्रू द इशू ऑफ आईडीआर। जैसे अमेरिका ने एडीआर किया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट आपके पास जीडीआर, वैसे इंडिया ने क्या किया, आईडीआर का ऑप्शन दिया। IDR is similar to ADR or GDR in the sense that the foreign company can issue IDR to raise fund from the Indian capital market in the same line as the Indian company uses ADR or GDR to raise the foreign capital. अब अगर यूएस की कोई कंपनी फंड रेज करना चाहती है इंडिया से, सो दे कैन डू दैट थ्रू द आईडीआर। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना किसी भी फॉरेन कंपनी में, तो आप आईडीआर के थ्रू कर सकते हैं। राइट, सो एग्जैक्टली आईडीआर उसी तरह से काम करता है जिस तरह से एडीआर काम करता है। The IDRs are listed and traded in India in the same way as other Indian securities are traded in other countries. So हमने कहा ADR के केस में हमारी सिक्योरिटी ट्रेड होती है यूएस एक्सचेंज पे, राइट। सो इन दैट केस अगर IDR की बात होगी तो यूएस कंपनी का जो स्टॉक है वो हमारे एक्सचेंज में ट्रेड होगा, और दैट इज द डिफरेंस, राइट। सो वी हैव ADR, GDR एंड IDR। ADR क्या हो गया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। GDR क्या हो गया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। IDR क्या हो गया, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखिएगा।